और ये समझेंगे कि जो मतलब सामान्य जो इंजेक्शन होते हैं, कई इंजेक्शन होते हैं, उसे कैसे प्रयोग में लाया जाता है। इस वीडियो में यही हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको इतना बताना चाहते हैं कि देखिए, जरूरी नहीं है कि हर मेडिसिन या इंजेक्शन के बारे में सिर्फ एक डॉक्टर को ही नॉलेज होनी चाहिए, या फिर जो मेडिकल लाइन में है सिर्फ उसी को नॉलेज होनी चाहिए। मेरा मानना है कि हर आम आदमी को हर मेडिसिन के बारे में और हर इंजेक्शन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको हम इतना बता देते हैं कि यहाँ पे 3 चीजें आपको हम बताएंगे। एक बताएंगे कि कौन सा इंजेक्शन होता है, और दूसरा बताएंगे कि उसमें उस इंजेक्शन में कौन सा ड्रग्स कंटेंट मिला होता है, और तीसरा बताएंगे उसका इस्तेमाल, मतलब उसका इस्तेमाल कब किया जाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो इंजेक्शन है वो है ट्रिनेक्सा जो इंजेक्शन है उसमें कौन सा ड्रग्स कंटेंट मिला होता है, उसमें मिला होता है ट्रिनेक्सामिक एसिड, ठीक है। उसमें कौन सा ड्रग्स कंटेंट मिला होता है, ट्रिनेक्सामिक एसिड, इसमें ड्रग्स कंटेंट मिला होता है। और इसे यूज में कब लाया जाता है, इस्तेमाल कब किया जाता है, तो देखिए ऐसा होता है कि ये जो रक्त बहाव को रोकने के लिए इस्तेमाल में इसको लाया जाता है, ठीक है। तो अगर शरीर से क्या होता है कि ऐसे सिचुएशन में कि ज़्यादा ब्लडिंग होने लगे शरीर से, ये हो सकता है कि अगर पीरियड आया है और पीरियड के दौरान अगर शरीर से ज़्यादा ब्लडिंग होने लगता है, तो उस सिचुएशन में भी क्या है, इस इंजेक्शन का, ट्रिनेक्सा इंजेक्शन का प्रयोग में लाया जाता है। इतनी बातें कन्फर्म हो गई। अब यहाँ पे ये समझिए कि जो ट्रिनेक्सा इंजेक्शन है इसे कैसे दिया जाता है, तो इस इंजेक्शन को आईवी दिया जाता है। आईवी का मतलब समझ रहे हैं, इंट्रावीनस होता है। आईवी का मतलब इंट्रावीनस होता है, मतलब नस में दिया जाता है। जो आईएम होता है उसका मतलब होता है इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर का मतलब होता है कि वो मांस में दिया जाता है, मतलब वो कुल्हा पे दिया जाता है। इतनी बातें कंफर्म हो गई। एक बात यहाँ पे और ध्यान दीजिए, ये जो ट्रिनेक्सा इंजेक्शन है इस पे आईपी लिखा होता है। आईपी अगर किसी भी मेडिसिन पर अगर आईपी लिखा होता है, या फिर किसी भी इंजेक्शन पर अगर आईपी लिखा होता है, तो आप उसका मतलब ये समझिए कि इंडियन फार्मेसी का मतलब होता है कि ये जो इंजेक्शन है, ये जो मेडिसिन है इंडिया में बना हुआ है, इंडियन फार्मेसी। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं सेकेंड इंजेक्शन के बारे में। सेकेंड इंजेक्शन क्या है, सेकेंड इंजेक्शन जो है वो है एटामिसलेट। एटामिसलेट जो इंजेक्शन है इसमें कौन सा ड्रग्स कंटेन होता है, तो इसमें जो ड्रग्स कंटेन होता है वो होता है एटामिसलेट। इसमें ड्रग्स कंटेंट कौन सा मिला होता है, इसमें मिला होता है एटामिसलेट होता है। और इस इंजेक्शन का यूज, इस्तेमाल कब लाया जाता है, तो इसका प्रयोग लाया जाता है मासिक धर्म के समय होने वाले रक्त के बहाव को रोकने के लिए। ये भी ऐसा ही इंजेक्शन है कि अगर शरीर से ज्यादा ब्लडिंग आने लगे, या फिर पीरियड्स के दौरान अगर शरीर से ज्यादा ब्लडिंग आने लगता है, तो उसको भी रोकने के लिए, कम करने के लिए क्या है, इस इंजेक्शन को दिया जाता है, एटामिसलेट को। ये भी इंजेक्शन जो है इसी इस्तेमाल में लाया जाता है। इतनी बातें कंफर्म हो गई। अब हम तीसरा जो इंजेक्शन है इसके बारे में बात करते हैं। तीसरा इंजेक्शन कौन सा है, गैस्ट्राइटिक इंजेक्शन। गैस्ट्राइटिक इंजेक्शन का मतलब होता है कि अगर पेट में गैस वगैरह बन जाता है, उस सिचुएशन में कौन सा इंजेक्शन का प्रयोग में लाया जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, वहां पे जो इंजेक्शन का प्रयोग में लाया जाता है वो होता है पेंटॉप। पेंटॉप नाम का एक इंजेक्शन होता है, उसे प्रयोग में लाया जाता है। उसका जो ड्रग्स कंटेन होता है, उसमें जो मिला होता है ड्रग्स कंटेन, उसका नाम होता है पेंटाप्रोजोल। कौन सा मिला होता है, उसमें मिला होता है पेंटाप्रोजोल। और ये कब यूज में, कब इस्तेमाल में लाया जाता है, अभी बताया आपको, पेट में बनने वाली गैस को ठीक करने के लिए। अगर आपके पेट में गैस हो गया है तो इस इंजेक्शन का यूज में लाया जाता है, मतलब प्रयोग में लाया जाता है। इसको भी क्या है कि आईवी ही दिया जाता है। इतनी बातें कंफर्म हो गई। अब चौथा इंजेक्शन समझिए। जो चौथा इंजेक्शन है वो भी गैस्ट्राइटिक इंजेक्शन है। गैस्ट्राइटिक इंजेक्शन का एक और सिचुएशन होता है कि जब गैस बन जाता है, तो एक और इंजेक्शन का नाम है, जब यूज में या प्रयोग में लाया जाता है, उसका नाम है एसीलॉक। एसीलॉक एक आम नाम है, ठीक है। एसीलॉक जो इंजेक्शन होता है इसको हर कोई जानता है, एसीलॉक, ठीक है। तो इसका जो एसीलॉक होता है, इसमें कौन सा ड्रग्स कंटेन मिला होता है, इसमें मिला होता है रेनेटिडिन।
रेनेटिडिन इसमें मिला होता है और इसे इस्तेमाल में कब लाया जाता है, इसको भी इस्तेमाल में तभी लाया जाता है जब पेट में गैस वगैरह हो जाता है, तब क्या किया जाता है, एसिलॉक को इस्तेमाल में लाया जाता है, एसिलॉक इंजेक्शन को। इतनी बातें कंफर्म हो गई। तो देखिए यहाँ पे हम 4 प्रकार के आपको इंजेक्शन समझा दिए हैं कि कौन सा इंजेक्शन कब इस्तेमाल में लाया जाता है, इतनी बातें कंफर्म हो गई। देखिए जो यहाँ पे जो एसिलॉक इंजेक्शन है इसको भी क्या है, इंट्रावीनस ही दिया जाता है, मतलब इसको भी नस में ही दिया जाता है। इतनी बातें कंफर्म हो गई। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे के इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ एंटी एलर्जिक इंजेक्शन के बारे में। अगर हमारे शरीर में अगर कोई एलर्जी हो जाता है तो उस सिचुएशन में कौन सा इंजेक्शन लिया जाता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है, ये पहला जो है ये है एविल इंजेक्शन। एविल इंजेक्शन जो है ये क्या है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और जो एविल इंजेक्शन होता है इसमें कौन सा ड्रग्स मिला होता है, तो इसमें जो ड्रग्स मिला होता है ये होता है फेनोराइमिन मैलेट। इसमें जो ड्रग्स मिला होता है इसे इस्तेमाल में कब लाया जाता है, जो एविल इंजेक्शन होता है इसे इस्तेमाल में कब लाया जाता है, इस्तेमाल में तब लाया जाता है जैसे शरीर में कहीं भी होने वाली एलर्जी को ठीक करने के लिए एविल इंजेक्शन का प्रयोग में लाया जाता है। अब दूसरा इंजेक्शन समझ लेते हैं। जो दूसरा इंजेक्शन है ये भी एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है, मतलब ये भी कब यूज में लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। ये भी तभी इंजेक्शन यूज प्रयोग में लाया जाता है जैसे कि हमारे शरीर में कोई एलर्जी हो जाता है, ठीक है। तो पहले आप ये समझिए कि इसका नाम क्या है, डेक्सोना। डेक्सोना नाम का एक इंजेक्शन होता है। इसमें कौन सा ड्रग्स मिला होता है, तो इसमें जो ड्रग्स मिला होता है उसका नाम है डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन इसमें ड्रग्स मिला होता है और इसे इस्तेमाल में कब लाया जाता है, इस डेक्सोना को जो इस्तेमाल में लाया जाता है कई प्रकार से लाया जाता है। एक तो एलर्जी हो गया तो भी डेक्सोना का जो है इस्तेमाल में लाया जाता है। और दूसरा है सांस लेने में समस्या। सांस लेने में समस्या का मतलब है ब्रीथिंग प्रॉब्लम। अगर ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गई है उस सिचुएशन में भी क्या है, डेक्सोना का प्रयोग में लाया जाता है। और जो तीसरा है अर्थराइटिस की अभी अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो भी डेक्सोना को प्रयोग में लाया जाता है। ये डेक्सोना के बारे में भी समझ गए, जो डेक्सोना इंजेक्शन होता है इस्तेमाल उसका समझ गए। अब समझते हैं एंटी एलर्जिक इंजेक्शन एक और है, उसका नाम क्या है, बीटा एसपी। एक और इंजेक्शन आता है अगर शरीर में एलर्जी हो जाती है तो उस इंजेक्शन का नाम क्या है, बीटा एसपी। इसमें कौन से ड्रग्स मिला होता है, तो इसमें जो ड्रग्स मिला होता है बीटा मेथासोन, इसमें ड्रग्स मिला होता है। इसे इस्तेमाल में कैसे लाया जाता है, तो जो बीटा एसपी इंजेक्शन होता है इसको भी कई प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है, यूज में लाया जाता है। कैसे, ये क्या है, जैसे एलर्जी हो जाता है तो भी क्या है, बीटा एसपी को लिया जाता है, यूज में लाया जाता है। और दूसरा है कि सूजन अगर स्वेलिंग हो गया तो भी इसको प्रयोग में लाया जाता है। अगर सांस लेने में समस्या, अभी बताया ब्रीथिंग प्रॉब्लम अगर हो जाती है तो भी बीटा एसपी इंजेक्शन को प्रयोग में लाया जाता है। और जो चौथा है अर्थराइटिस की भी अगर प्रॉब्लम होती है तो क्या है, बीटा एसपी इंजेक्शन को प्रयोग में लाया जाता है। तो बीटा एसपी इंजेक्शन के बारे में भी आप समझ गए। अब यहाँ पे समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में, एंटीबायोटिक के बारे में, ठीक है। तो देखिए जो पहला एंटीबायोटिक है ये क्या है, उसका नाम है मोनोसेफ। मोनोसेफ का अगर आप नाम सुन रहे हैं तो, और मोनोसेफ भी क्या है, बहुत प्रचलित नाम है। मोनोसेफ भी क्या है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो जो मोनोसेफ इंजेक्शन होता है इसमें कौन सा ड्रग्स कंटेंट मिला होता है, तो इसमें जो ड्रग्स कंटेंट मिला होता है, जो मोनोसेफ होता है उसमें कौन सा मिला होता है, उसमें मिला होता है सेफोरिक्सोन कंटेंट इसमें मिला होता है। और इसको इस्तेमाल में भी कई प्रकार से लाया जाता है। जो होता है मोनोसेफ, इसको कई प्रकार से इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे क्या है कि टाइफाइड हो गया, अगर किसी को टाइफाइड हो जाता है तो भी क्या है, मोनोसेफ को यूज में प्रयोग में लाया जाता है। अगर किसी को मेनिनजाइटिस हो गया तो भी क्या है, इसे प्रयोग में लाया जाता है। अगर फेफड़ों में संक्रमण हो गया, अगर लंग्स इन्फेक्शन हो गया तो भी इसे क्या है, प्रयोग में लाया जाता है। अगर यूरिन संक्रमण हो गया, यूरिन इन्फेक्शन हो गया तो भी इसको प्रयोग में लाया जाता है, जो मोनोसेफ इंजेक्शन है। इतनी बातें क्लियर हो गई। देखिए जो मोनोसेफ इंजेक्शन है इसको क्या है कि IV और IM, ठीक है, दोनों तरह से दिया जाता है। IV
और IM दोनों तरह से जी दिया जाता है, लेकिन ज्यादा अच्छा होता है वो होता है IV ही मोनोसेप को देना चाहिए। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे और एंटीबायोटिक इंजेक्शन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट एंटीबायोटिक के बारे में बात करते हैं। जो नेक्स्ट एंटीबायोटिक है उसका नाम है जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन जो एंटीबायोटिक है, जो इंजेक्शन है, ये क्या है, इसमें कौन सा ड्रग्स मिला होता है, तो इसमें जो ड्रग्स मिला होता है उसमें भी कौन सा, जेंटामाइसिन सल्फेट नाम का ड्रग्स इसमें मिला होता है। इसका इस्तेमाल कब किया जाता है ये समझिए। तो इसका इस्तेमाल तब किया जाता है, जैसे इसका इस्तेमाल कई प्रकार से किया जाता है। जैसे हो गया हड्डियों का संक्रमण, ठीक है, बोन इन्फेक्शन, हृदय संक्रमण हो गया, उसके बाद से हो गया निमोनिया, उसके बाद से हो गया जेनिटल संक्रमण। जेनिटल संक्रमण में क्या होता है, जैसे ओवरी वगैरह में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उस सिचुएशन में भी क्या है कि जेंटामाइसिन जो इंजेक्शन होता है उसे प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, ये जेंटामाइसिन इंजेक्शन के बारे में समझ गए। अब नेक्स्ट एंटीबायोटिक के बारे में समझ लेते हैं। जो नेक्स्ट एंटीबायोटिक इंजेक्शन है इसका नाम है अमीकासिन। अमीकासिन जो इंजेक्शन होता है इसमें जो ड्रग्स कंटेंट मिला होता है, इसमें कौन सा ड्रग्स कंटेंट मिला होता है, तो अमीकासिन सल्फेट नाम का इसमें ड्रग्स कंटेंट मिला होता है। इसे भी कई प्रकार से इस्तेमाल में लाया जाता है। इसमें कई प्रकार से इस्तेमाल, जैसे इसमें भी हड्डियों का संक्रमण, अगर इन्फेक्शन हो जाता है, बोन इन्फेक्शन, उस सिचुएशन में भी क्या है, अमीकासिन जो इंजेक्शन होता है उसे इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे पेट के अंदर संक्रमण हो जाता है, अगर पेट के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है उस सिचुएशन में भी इसे प्रयोग में लाया जाता है। अगर निमोनिया हो जाता है या फिर जेनाइटल संक्रमण हो जाता है, वही ओवरी वगैरह में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उस सिचुएशन में भी क्या है, अमीकासिन जो इंजेक्शन होता है उसे प्रयोग में लाया जाता है। तो अमीकासिन जो इंजेक्शन होता है इसके बारे में भी समझ गए कि ये अमीकासिन जो इंजेक्शन है इसमें कौन सा ड्रग्स कंटेंट मिला होता है, इसे इस्तेमाल में कब लाया जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब जो नेक्स्ट है एंटीबायोटिक, इसके बारे में समझ लेते हैं। उसका नाम है टैक्सिम। जो टैक्सिम नाम का जो एंटीबायोटिक होता है ये बहुत ही ज्यादा प्रचलित होता है। टैक्सिम ये बहुत इमरजेंसी, यहाँ पे मैं इंजेक्शन के बारे में बात कर रही हूँ तो आपको यहाँ पे नोटिस करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो जो टैक्सिम इंजेक्शन होता है इसमें कौन सा ड्रग्स कंटेंट मिला होता है, तो इसमें जो ड्रग्स कंटेंट मिला होता है वो होता है सेफोटैक्सिन सोडियम। इसमें कंटेंट जो मिला होता है सेफोटैक्सिन सोडियम मिला होता है। इसे भी कई प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है, जैसे त्वचा में पानी भर जाना, जैसे क्या होता है कि फफोला वगैरह हो जाता है हाथों में और उसमें पानी भर जाता है, तो उस सिचुएशन में भी क्या है कि टैक्सिम जो इंजेक्शन होता है इसे प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद से हो गया हृदय के दीवार में संक्रमण। ठीक है, उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है, जो हार्ट होता है उसके जो दीवार होता है उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उस सिचुएशन में भी क्या है, जो टैक्सिम इंजेक्शन होता है उसे प्रयोग में लाया जाता है। और तीसरा है फेफड़ों में संक्रमण। फेफड़ों में संक्रमण मतलब लंग्स इन्फेक्शन अगर हो जाता है उस सिचुएशन में भी क्या है कि जो टैक्सिम होता है उसे प्रयोग में लाया जाता है। तो ये समझ गए आप टैक्सिम इंजेक्शन के बारे में, इसमें कौन सा ड्रग्स कंटेंट मिला होता है, इसे इस्तेमाल में किस सिचुएशन में लाया जाता है, इसके बारे में भी समझ गए। अब यहाँ पे समझिए जो नेक्स्ट एंटीबायोटिक है पिप्जो इंजेक्शन जो आता है, इसमें कौन सा कंटेंट मिला होता है, कौन सा ड्रग्स, इसमें जो ड्रग्स कंटेंट मिला होता है वो होता है पेनिसिलिन। दो इसमें ड्रग्स मिला होता है, दो टाइप का, एक होता है पेनिसिलिन और एक होता है टेजोवैक्टम। इसमें दो प्रकार का ड्रग्स मिला होता है और ये इस्तेमाल में कई प्रकार से लाया जाता है। जो पिप्जो इंजेक्शन होता है, देखिए त्वचा में पानी भर जाना, अगर उस सिचुएशन में भी यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी यही सिचुएशन है कि अगर त्वचा में पानी भर जाता है, यहाँ पर भी ऐसा इन्फेक्शन होता है तो क्या है, पिप्जो इंजेक्शन का क्या है वहां पे इस्तेमाल में लाया जाता है। यूरिन में संक्रमण, अगर वहां पे यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है तो भी इस इंजेक्शन को क्या है प्रयोग में लाया जाता है। फेफड़ों में संक्रमण मतलब लंग्स इन्फेक्शन, टाइफाइड हो जाता है। और एक है पीलिया। देखिए जो पीलिया है ये बहुत ही मतलब कि पीलिया बीमारी जो होती है खतरनाक बीमारी होती है। अगर पीलिया बीमारी किसी को हो जाती है तो उस सिचुएशन में भी क्या है, पिप्जो इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। तो एक बात आप यहाँ पे और ध्यान से समझिए
कि जितने भी एंटीबायोटिक होते हैं उनको आईवी ही देना चाहिए। कई एंटीबायोटिक ऐसे होते हैं जिसको आईवी आईएम दोनों तरह से दिया जाता है, लेकिन ज़्यादा बेनिफिट यही होता है कि उसे आईवी देना चाहिए, मतलब इंट्रावेनस नस में देनी चाहिए। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो जो था यहाँ पर जेंटामाइसिन इंजेक्शन, इसके बारे में भी समझ गए, और समझ गए यहाँ पर अमीकासिन इंजेक्शन के बारे में भी समझ गए। एक होता है जो टैक्सिम इंजेक्शन, इसके बारे में भी समझ गए, और ये जो है पिप्जो इंजेक्शन, इसके बारे में समझ गए। ठीक है, तो देखिए ये जो इंजेक्शन हम आपको इतनी सारे नामे यहाँ पे बता रहे हैं, आपको यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो ये जो चीजें हैं ना, तो ये मैं बता रही हूँ आपको कि सिर्फ नोट करने वाली नहीं है, इन चीजों को याद करना पड़ेगा। ये क्या है, याद करने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो आपको इसे याद करना पड़ेगा, तभी क्या है कि आप किसी भी सिचुएशन में अगर कोई आपको इंजेक्शन दे रहा है, किसी मेडिकल से इंजेक्शन ले रहे हैं या फिर दवाई ले रहे हैं, तो आपको याद होनी चाहिए। तो बेटर यही होगा कि आप हर इंजेक्शन का नाम याद कर लीजिए, और ये याद कर लीजिए कि उसमें कौन सा ड्रग्स मिलेगा, मतलब मिलाया जाता है, और ये याद कर लीजिए कि उस इंजेक्शन का कब इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी प्रॉब्लम होती है, किस कंडीशन में उसे इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है, इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे इस इतना ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, और इंजेक्शन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे।